नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिलहाल आ गया हूं। तो जो ओपोनेंट है इंडोनेशिया के हैं, अंक इनके 2556। तो पहले ही मैं अपना मूव चलूँगा क्योंकि लाइव मैच है। टाइम बाउंडेड, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। मैंने E2 से पॉन उठा के D4 पोजीशन रखा है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया E7 से E5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं बिशप बाहर निकालूंगा और देखना है इनका मूव। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? नहीं। तो ट्रैप तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? तो मैं कुछ नया मूव चलूँगा दोस्तों। सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा और अपना बिशप गवाऊँगा। देखना है कि क्या ये मूव सक्सेसफुल होगा। इनको दूसरा चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच शानदार है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और चेक देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं इनको एक चेक दूंगा ये अपना क्वीन सामने लगा देंगे। तो मैं अपने क्वीन को G3 पोजीशन पर रख सकता हूँ और उसके बाद नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए, नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करूंगा और D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर चलना है, जिससे कि ये अपने नाइट से मेरा E4 वाला पॉन ना मार सके। शानदार मैच। और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनका नाइट यहाँ से भगाना पड़ेगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। ओ माय गॉड, इतना अच्छा मूव, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने मेरा क्वीन ले लिया है अपना बिशप और नाइट गवा के। कोई बात नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। शानदार मैच। तो रूक इस पोजीशन में ले आए हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेगा। तो क्या मुझे एक चेक देने वाले हैं? हाल फिलहाल में तो नहीं। अपना नाइट इस पोजीशन में रख लेना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेगा। तो क्या कहीं से मुझे चेक लगेगा, ये सोचना है। अगर मैं अपना नहीं 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 नहीं, मुझे ये मारना ही पड़ेगा नाइट। तो नाइट मारना ही पड़ेगा और इसके बाद इनके मूव का इंतजार, ये कौन सा मूव चलेगा। तो क्या ये मुझे कहीं से चेक देने वाले हैं? तो बिशप इस पोजीशन में ले लेना है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। दूसरा रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और नाइट का यूज़ करना है। देखिए, नाइट का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे? तो नाइट इस पोजीशन में चलना है और देखना है इनका मूव। तो हाल फिलहाल में नाइट बचाना सबसे ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, तो रूक इस पोजीशन में रख लेना है और देखना है ये कौन सा मूव चलाएंगे। दूसरा रूक। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? नहीं, अभी तो नहीं। बढ़िया। तो अब नाइट हटाना बहुत जरूरी है। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और इनके मूव का इंतजार। क्योंकि इनका बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनका बिशप ट्रैप हो गया है दोस्तों। बिशप तो मारा ही जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विशप तो मारा ही जाएगा। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट का यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है और सोचना है कि इनको ट्रैप कैसे करूं, सबसे बड़ी बात। तो रूक इनका मारना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर रूक इस पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक सबसे सही मूव समझ में आ रहा है, वो ये कि सबसे पहले तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रखना है जिससे कि कम से कम ये मुझे चेक ना दे सके। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये सोचना है, लेकिन कहाँ से। तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा क्योंकि अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पे मैं लगाना चाहता हूँ। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलो। मैच शानदार है और इनके मुंह के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने रुक गवा दिया है, अब कौन सा मूव चलूं। तो क्वीन मेरा मारा जा चुका है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अपना नाइट अगर उठाकर D4 पोजीशन में रख देता हूँ तो ये कहाँ से चेक देंगे। किंग एक कदम आगे चलना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलो। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
शानदार है। तो कौन सा मूव चलूँ? क्या इनको एक चेक देना चाहिए? तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या मैंने गलती कर दी? यस, मुझे अपना किंग H5 पोजीशन में लेकर आना चाहिए था। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले तो इनको एक चेक दूंगा। यही मूव समझ में आ रहा है मुझे। तो दोस्तों जीत तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपना क्वीन जिंदा करने वाले हैं। तो अगर मैं इनको एक चेक दे भी देता हूँ तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, वही मैं आपको बोल रहा था कि अगर चेक दे भी देते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अपना क्वीन तो जिंदा कर ही लेंगे। तो बढ़िया मैच खेला इन्होंने। तो क्या मैच ड्रॉ हो सकता है, ये मुझे सोचना है अब। तो गलती वही हुई, मैंने अपना क्वीन गवा दिया बहुत ही जल्दी, और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, जो कि अकेले नाइट से तो जीतना संभव ही नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि मैच ड्रॉ हो। तो ड्रॉ के लिए पॉसिबिलिटी क्या है ये मुझे देखना पड़ेगा। खिलाड़ी बढ़िया हैं, अच्छा मूव इन्होंने चले हैं।
क्या कोई ड्रॉ की पॉसिबिलिटी बचती है? मैच शानदार है, सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। ड्रॉ ड्रॉ कहाँ हो सकता है ये मुझे देखना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ड्रॉ ड्रॉ की क्या पॉसिबिलिटी है? तो मैं कहीं भी चलूँ एक चेक तो पड़ेगा ही। तो बहुत ही मुश्किल है ड्रॉ होना दोस्तों। देखिए अब हार तो निश्चित है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट बिशप इन्होंने जिंदा किया, खेलना चाहते हैं, अब बढ़िया खेलना चाहते हैं तो मूव कौन से चलेंगे ये? देखिए एक ड्रॉ की कंडीशन होती है 50 मूव वाली, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है मैं वहाँ तक खींच पाऊँगा मैच। तो क्वीन मारा गया और बहुत ही शानदार तरीके से मारा गया। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मेरे पास कोई ख़ास ऑप्शन है नहीं, तो सीधी चेकमेट होने वाली है जहाँ तक है। बढ़िया, तो चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट की मूव बेस स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।